बीरबल की सूझबूझ का असली इम्तिहान। भाग 1। दरबार में नई चुनौती। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा चहल-पहल से भरा रहता था। बुद्धिजीवी, कलाकार, योद्धा और दरबारी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, लेकिन इन सब में सबसे खास नाम था राजा बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों तक में फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रवेश करते ही ऐलान किया, आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही उत्तीर्ण हो सकता है। जिसे यह हल मिल जाए, वो न सिर्फ इनाम पाएगा, बल्कि मेरा विशेष सलाहकार भी बनेगा। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। अकबर बोले, मेरे राज्य के किसी गांव से एक विचित्र याचिका आई है। एक किसान दावा करता है कि उसके पास एक बोलने वाला तोता है, जो केवल सत्य बोलता है, और अगर कोई झूठ बोले तो वह तुरंत चिल्ला देता है, झूठ। अब किसान का कहना है कि किसी ने उसका वह तोता चुरा लिया है, और चोर इसी दरबार में मौजूद है। सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, तो यह बीरबल का काम है कि बिना किसी हिंसा, झूठ या अत्याचार के उस चोर को पकड़े। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए, जहां मैं सभी दरबारियों से एक एक करके बात कर सकूं। अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया। और यहीं से शुरू हुआ बीरबल की बुद्धि और चालाकी का असली खेल। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक कोठरी तैयार करवाई जिसमें सभी दरबारी एक एक करके बुलाए गए। कोठरी में एक पिंजरा रखा गया था, जिसमें कोई तोता नहीं था। बीरबल ने दरबारियों से कहा, इस पिंजरे में वही तोता था, लेकिन अब उसे अदृश्य कर दिया गया है। तुम में से जो भी चोर है, जब वह इस पिंजरे के पास जाएगा, तो तोता बोलेगा, यही है चोर। अब एक एक करके सभी दरबारी उस पिंजरे के पास गए। कोई तोता बोला नहीं, क्योंकि असल में वहां था ही नहीं। पर बीरबल को तो कुछ और सुनना था, दरबारियों के दिल की धड़कने। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, चोर का नाम मैं जान चुका हूं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? पिंजरे में तो कुछ था ही नहीं। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मैंने पिंजरे की छड़ों पर बहुत ही महीन कालिख लगाई थी। जो भी निर्दोष था, वह निर्भय होकर पिंजरे को छूकर निकल गया। लेकिन चोर को डर था कि तोता सच न बोल दे, इसलिए उसने पिंजरे को हाथ ही नहीं लगाया। उसके हाथ साफ है, और बाकी सबके हाथों पर हल्की सी कालिख लगी है। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, जो बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था और हाथ छिपा रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं। भाग 3। इनाम और ईर्ष्या। अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने चांदी और एक कीमती अंगूठी इनाम में दी। परंतु हर दरबार में कुछ ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। उनमें से एक था राजा भूप सिंह। भूप सिंह ने सोचा, अगर मैं बीरबल को दरबार से हटवा दूं, तो मैं राजा का खास बन सकता हूं। एक दिन वह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात में चालाकी दिखाता है, पर असली बुद्धि तो वह है जो दिल की बात भी पढ़ सके। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? भूप सिंह बोला, जी हाँ, और मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूं, जो राजा के दिल का विचार सही पहचान ले, वही सच्चा सलाहकार कहलाएगा। अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं अपने मन में एक वस्तु सोच रहा हूं, जो सबसे अनमोल है, जो हर व्यक्ति चाहता है, और जिसके बिना जीवन अधूरा है। बताओ मैं क्या सोच रहा हूं? भूप सिंह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, सोना। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, आप सोच रहे हैं, विश्वास।
क्योंकि किसी भी वस्तु से अधिक अनमोल विश्वास होता है और यह आपके हर फैसले का मूल है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही बीरबल। भूप सिंह चुपचाप खड़ा रह गया। भाग 4 विदेशी राजा की चुनौती। अकबर का दरबार हर दिशा में प्रसिद्ध हो गया था, खासतौर पर बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए। यह प्रसिद्धि जब दूर देश ईरान के राजा शाह मुराद तक पहुंची, तो उसने सोचा, आखिर यह बीरबल कितना चतुर हो सकता है। मुझे उसे नीचा दिखाना चाहिए। शाह मुराद ने अकबर को एक शाही दूत भेजा, साथ में 3 बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले सोने के पुतले। चिट्ठी में लिखा था, अगर बीरबल वाकई सबसे बड़ा बुद्धिजीवी है, तो वह यह बताकर दिखाए कि इनमें से सबसे मूल्यवान पुतला कौन सा है और क्यों। अकबर ने बीरबल को बुलाकर चुनौती दी। तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे थे, ऊंचाई, वजन, चमक, सब कुछ। लेकिन बीरबल ने पहले तो उन्हें ध्यान से देखा, फिर दरबारियों से सुई और एक पतली तार मंगवाई। वह पहले पुतले के कान में तार डाली, वह सीधा उसके मुंह से बाहर आ गई। दूसरे में डाली, वह पीठ से बाहर निकली। तीसरे में डाली, तार अंदर गई, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकली। अब बीरबल मुस्कराए और बोले, पहला पुतला है वह व्यक्ति जो सुनी हुई बात को तुरंत दूसरों से कह देता है, किसी रहस्य को नहीं रख सकता। दूसरा है वह जो सुनी बात को पीठ पीछे कहता है, यानी चुगली करता है। लेकिन तीसरा, जिसने सब सुना लेकिन बाहर नहीं निकाला, वही है सबसे मूल्यवान, क्योंकि उसमें विवेक, धैर्य और गोपनीयता है। यही सच्चे बुद्धिमान की पहचान है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने बीरबल को एक कीमती मानिक जड़ा हार पहनाया और कहा, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे दरबार की शान नहीं, हिंदुस्तान की असली बुद्धिमत्ता हो। भाग 5 बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। कुछ महीने बीते। एक दिन अचानक अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को मेरे आदेश की अवहेलना करने के आरोप में देश निकाला दिया जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बिना कोई सवाल किए मुस्कराते हुए महल से चले गए। कई दरबारी प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा अब उनकी चाल सफल हो गई। लेकिन असल में यह सब था एक परीक्षा। अकबर को किसी दूत ने बताया था कि बीरबल अब घमंडी हो चला है। उन्होंने सोचा, अगर बीरबल सच्चा सेवक है, तो बिना विरोध किए जाएगा और लौटेगा तब, जब उसे बुलाया जाए। 3 महीने बीते। अकबर ने कई नए सलाहकार आजमाए, पर कोई बीरबल जैसा नहीं निकला। अब उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर कोई बीरबल को खोजकर वापस लाए, तो उसे सोने की मुद्राएं मिलेंगी। कई लोग भेजे गए, कोई सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन अकबर को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम के, पर लिखा था, जहांपनाह, अगर आप सच्चे राजा हैं और मैं सच्चा सेवक, तो कल सुबह की पहली रोशनी में मैं आपके सिंहासन के नीचे मिलूंगा, वही बीरबल। अकबर हैरान रह गए। अगली सुबह उन्होंने सिंहासन के नीचे खुद झांका, और वहां बैठा था बीरबल, बिल्कुल शांत, मुस्कराता हुआ। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, तुम लौट आए। बीरबल बोले, जहांपनाह, राजा कभी गलती नहीं करता और सेवक कभी सवाल नहीं करता, लेकिन जब वक्त बुलाए, तो सेवक दौड़कर आता है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उन्हें दोहरी उपाधि दी, राजबुद्धि सम्राट बीरबल। अंतिम संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, धैर्य और चुप्पी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सच्ची निष्ठा समय के हर तूफान को पार कर जाती है, और एक सच्चा राजा अपने सच्चे सलाहकार की कद्र करना जानता है। शीर्षक, रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना, इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई, वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1, अजीब खबर।
एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गांव वालों ने आकर यही बात दोहराई तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2, बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गांव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था, खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3, निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है, न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4, रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गांव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पेड़ पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा। बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5, गांव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गांव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया। उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6, जाल बिछाया गया। बीरबल ने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है। हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा। यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था। सफेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7, न्याय और सम्मान। बीरबल ने गांव वालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गांव वालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। रहस्यमय आत्मा और बीरबल की बुद्धिमत्ता। प्रस्तावना: इस बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे गांव में भेजा जहां की जनता भय में जी रही थी। उनका विश्वास था कि हर पूर्णिमा की रात एक आत्मा आकर खेतों से अनाज चुरा लेती है। बीरबल इस रहस्य की तह तक पहुंचे और जो सच्चाई सामने आई, वह चौंका देने वाली थी। अध्याय 1, अजीब खबर। एक दिन दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में भय झलक रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, हमारी मदद कीजिए। हमारे गांव चंदनपुर में हर पूर्णिमा को अनाज गायब हो जाता है। लोगों का मानना है कि आत्मा आती है। अकबर ने पहले हंसी में टालने की कोशिश की, पर जब और गांव वालों ने आकर यही बात दोहराई तो उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ बीरबल, पता लगाओ कि सच्चाई क्या है। अध्याय 2, बीरबल का आगमन। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर एक साधु के वेश में गांव पहुंचे। उन्होंने खुद को महात्मा बुद्धिवेदी बताया। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और गांव की समस्या बताई। हर कोई डरा हुआ था,
खासकर पूर्णिमा के दिन। कुछ ने कहा, हमने रात को सफेद साया देखा जो हवा में उड़ता है। अध्याय 3 निरीक्षण शुरू। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि अनाज बहुत सफाई से गायब होता है, न कोई संघर्ष, न जानवरों के पंजे। यह इंसानी हरकत लग रही थी। उन्होंने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे खुद पहरा देंगे। अध्याय 4 रहस्य की पहली झलक। रात को बीरबल ने गांव के 4 युवकों को छिपकर पहरा देने को कहा। खुद वे पेड़ पर चढ़कर छुप गए। आधी रात को हल्की सफेद रोशनी दिखी। एक लंबा कदकाठी वाला व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े खेत में आया और अनाज की बोरियों को उठाकर एक बैलगाड़ी तक पहुंचाने लगा। बीरबल चुप रहे, बस सब देख रहे थे। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, बीरबल ने खेत की मिट्टी में उसके पैरों के निशान और बैलगाड़ी के पहिए के चिन्हों को देखा। अध्याय 5 गांव के भीतर का भेद। अगली सुबह बीरबल ने गांव के सबसे अमीर किसान धनीराम के यहाँ भोजन का अनुरोध किया। उन्होंने देखा कि उसके पास एक नई बैलगाड़ी थी और उसके नौकर काफी थके हुए लग रहे थे। बीरबल ने खाना खाते हुए कहा, सुना है आत्मा केवल गरीबों के खेतों से अनाज चुराती है, आप तो बहुत भाग्यशाली है। धनीराम मुस्कराया, पर उसके नौकर डर के मारे कांपने लगे। अध्याय 6 जाल बिछाया गया। बीरबल ने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात आत्मा को पकड़ने का दिन है। हमने खास जड़ी बूटी छिड़की है खेतों में, जिससे आत्मा का शरीर नीला हो जाएगा। यह सुनते ही धनीराम के नौकर भागने लगे। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। धनीराम हर पूर्णिमा को नौकरों से खेतों से अनाज चुरवाता था। सफेद चादर ओढ़कर आत्मा का भ्रम पैदा करता था। बैलगाड़ी से रात में अनाज महल के पुराने कुएं के पीछे छुपाया जाता था। अध्याय 7 न्याय और सम्मान। बीरबल ने गांववालों को बुलाकर सच्चाई बताई। सब हैरान थे, लेकिन अब उन्हें आत्मा का भय नहीं रहा। धनीराम को दरबार में लाया गया। अकबर ने उसे दंड स्वरूप सारा अनाज गांववालों को लौटा देने का आदेश दिया और बीरबल की प्रशंसा की। तुमने न केवल एक अपराधी को पकड़ा, बल्कि अंधविश्वास को भी हराया। अकबर बीरबल की कहानी, चोरी का रहस्य और बीरबल की चतुराई। भाग 1 महल में चोरी की खबर। यह कहानी उस समय की है जब भारत के महान शासक अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। अकबर के दरबार में एक दिन अचानक हड़कंप मच गया। महल से कीमती गहने चोरी हो गए थे। सुबह की पहली किरण के साथ यह खबर पूरे महल में फैल गई। महल के लोग डर गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, यह चोरी कौन कर गया, हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा। कोई भी इस अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। भाग 2 बीरबल का संज्ञान। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल न केवल अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे, बल्कि चतुराई में भी किसी से कम नहीं थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस चोरी का रहस्य तुम ही सुलझाओ। हम सब तुम्हारे दिमाग पर भरोसा करते हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझा कर दिखाऊंगा। भाग 3 जांच शुरू। बीरबल ने सबसे पहले महल के गहनों के कमरे की जांच की। उन्होंने देखा कि ताला चोरी गया है, लेकिन उसमें कोई हिंसा के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि चोर कोई नौसिखिया नहीं था। उन्होंने महल के सभी दरवाजे, खिड़कियां और सुरंगों की भी तहकीकात की। बीरबल को लगा कि चोर ने सुरंग के रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। भाग 4 संदिग्धों की जांच। बीरबल ने महल के सभी नौकरों, सेवकों और अधिकारियों से पूछताछ की। तुम्हें रात में कुछ अजीब दिखा? बीरबल ने एक नौकर से पूछा। नहीं साहब, मैं तो पूरी रात सोया था, नौकर ने कहा। लेकिन बीरबल के सवालों में कुछ तो था जो छिपा हुआ था। एक एक करके वे सभी लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगे। भाग 5 रात में छुपकर पहरा।
बीरबल ने तय किया कि वह खुद चोरी के समय महल में छुपकर पहरा देंगे। वह गुप्त रूप से महल के गलियारों में छुप गए। रात के सन्नाटे में अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। एक परछाई धीरे धीरे महल के बाहर की ओर बढ़ रही थी। बीरबल ने उसकी चाल और हरकतों को ध्यान से देखा। वह परछाई बहुत सावधानी से चल रहा था ताकि कोई उसे देख न पाए। भाग 6 चोर का पीछा। बीरबल ने उस परछाई का पीछा किया। वह परछाई एक गुप्त सुरंग की ओर गई, जो महल के पीछे छिपी हुई थी। बीरबल ने सुरंग के पास छुपकर इंतजार किया। कुछ देर बाद वही आदमी सुरंग के बाहर निकला और उसके हाथ में गहने थे। बीरबल ने चुपचाप उसका पीछा किया। भाग 7 चोर की पहचान। बीरबल को पता चला कि वह आदमी अकबर का भरोसेमंद सलाहकार है, जो गहनों को चोरी करके बाहर बेचने की योजना बना रहा था। बीरबल ने पूरी चतुराई से योजना बनाई कि उसे पकड़ना होगा बिना कोई शक होने। भाग 8 चोर को पकड़ना। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। अकबर ने तुरंत उस सलाहकार को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबके सामने चोर के खिलाफ सबूत रखे। अकबर ने कहा, तुमने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया है। इस जुर्म की सजा कड़ी होगी। भाग 9 न्याय। अकबर ने न्याय किया और उस चोर को सख्त सजा दी गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण महल फिर से सुरक्षित हो गया। बीरबल और 3 चालाक ठग। भाग 1 दरबार में अजीब फरियाद। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला सामने आया। एक व्यापारी रोते हुए अकबर के पास आया और बोला, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। 3 लोगों ने खुद को संत कहकर मेरे घर ठहरे और मेरा सारा धन लेकर भाग गए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? व्यापारी बोला, नहीं महाराज, वे बड़े ज्ञानी और सरल स्वभाव के लग रहे थे। मैंने उन्हें भोजन दिया, आराम कराया और उन्होंने कहा कि वे धन को आशीर्वाद देकर बढ़ा देंगे, लेकिन वे सब लेकर भाग गए। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये काम तुम्हारा है। ये 3 ठग जहां भी हों, पकड़कर लाओ। भाग 2 बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने उस व्यापारी से एक-एक बात पूछी। कपड़े कैसे पहने थे, किस दिशा में गए, क्या कोई खास निशान या भाषा उन्होंने इस्तेमाल की। व्यापारी ने बताया कि एक के सिर पर चोटी थी, दूसरा हमेशा आंखें बंद रखता था और तीसरा बहुत मधुर बोलता था। बीरबल को यकीन हो गया कि ये तीनों कोई मामूली ठग नहीं, बल्कि चालाक अपराधी है। भाग 3 जाल बिछाया गया। बीरबल ने योजना बनाई। एक गांव में घोषणा करवाई गई कि शहर के प्रसिद्ध व्यापारी को ऐसे संत चाहिए जो धन को दोगुना कर सकें। उन्हें महल में सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने यह अफवाह फैलाने का कारण समझाया। अगर ये ठग अभी भी शहर में है, तो निश्चित रूप से फिर से ठगी करने के लालच में वापस लौटेंगे। भाग 4 ठगों की वापसी। जैसे ही यह बात शहर में फैली, कुछ ही दिनों में 3 साधु जैसे व्यक्ति महल के पास देखे गए। पहला हमेशा ऊंची बात करता, दूसरा आंखें बंद करके शांति का अभिनय करता और तीसरा बहुत मीठे स्वर में हर किसी से बातें करता। बीरबल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, यही थे वही ठग। भाग 5 बीरबल का खेल शुरू। बीरबल ने उन्हें महल में बुलाया और कहा, हमारे महाराज अकबर आपके बहुत बड़े भक्त हैं। कृपया हमें धन को आशीर्वाद देकर दोगुना करना सिखाएं। तीनों ठगों ने कहा, हमें एकांत चाहिए, घी, दूध, चंदन और सोने के सिक्के। बीरबल मुस्कराए और बोला, आपको सब मिलेगा। हम आपको पूरा कमरा देंगे। भाग 6 रंगे हाथों पकड़ना। बीरबल ने योजना बनाई, एक गुप्त सुरंग बनवाई जो उस कमरे से जुड़ी थी जहां ठगों को ठहराया गया। जैसे ही रात हुई, ठगों ने सोने के बक्से को खोलना शुरू किया और उन्हें अपने झोले में भरने लगे। बीरबल चुपचाप उस सुरंग से निकलकर अपने सिपाहियों के साथ भीतर घुस गए। तीनों ठग रंगे हाथों पकड़े गए। भाग 7 दरबार में न्याय।
अगले दिन तीनों ठगों को दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजमहल को भी ठगने की? तीनों ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर हम ऐसे ढोंगियों को सबक नहीं सिखाएंगे तो आम जनता हमेशा उनके जाल में फंसी रहेगी। अकबर ने तीनों को कठोर सजा दी और बीरबल की चतुराई की फिर एक बार प्रशंसा की। भाग 8 अंत और शिक्षा। उस दिन के बाद कोई भी अपने धन को दोगुना कराने के चक्कर में किसी ढोंगी के पास नहीं गया। बीरबल ने सबको सिखाया कि अंधविश्वास में पड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। 3 सवाल। अकबर के नवरत्न दरबार का बीरबल नाम का मंत्री सम्राट अकबर का सबसे अच्छा दोस्त था। राज्य में सभी लोग उसे जानते थे। इससे दूसरे दरबारी मंत्रियों को बड़ी जलन होती थी। वह लंबे समय से निजी सलाहकार बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। बीरबल अकबर के विश्वसनीय निजी सलाहकार थे। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। सभी ईर्ष्यालु मंत्री बहुत परेशान हो गए। बादशाह ने केवल बीरबल की प्रशंसा की। अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, विराट नाम के मंत्री ने धीरे से पास वाले मंत्री से कहा और वह मंत्री खड़ा हो गया। उन्होंने बादशाह से बोलने की अनुमति का अनुरोध किया। मंत्री विराट ने, गुस्ताखी के लिए मासी हुजूर, पर मुझे बीरबल के क्षमता पर थोड़ा संदेह है। अगर उनके पास सभी जवाबों का जवाब होता है तो मैं उनकी छोटी इम्तिहान लेना चाहूंगा। मुझे आशा है कि मेरे पूछे जाने वाले सवालों पर बीरबल जी को कोई ऐतराज नहीं होगा। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम महान मंत्री विराट जी का संदेह दूर करने के लिए तैयार हो? बीरबल बोला, जी बादशाह, मैं तैयार हूं। मंत्री विराट ने कहा, बीरबल महाशय, मैं आपको इस प्रतियोगिता में कुल मिलके सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। अब प्रतियोगिता रखी है तो मेरे ख्याल से कुछ पुरस्कार भी होना चाहिए। तो क्या मैं पुरस्कार क्या होना चाहिए इसके इस विषय में कुछ सलाह दूं? त्यावर अकबर ने कहा, बेशक विराट महाशय, आप बताए। तब विराट बोला कि जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीत लेगा बादशाह उसे ही कल अपना नया निजी सलाहकार घोषित करेंगे। अकबर ने कहा, क्योंकि अभी के मेरे निजी सलाहकार बीरबल है। मैं उनसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या आपको विराट जी की शर्त स्वीकार है? बीरबल ने सम्राट से कहा, हुजूर, मुझे महाशय विराट जी की शर्त मंजूर है। मंत्री ने कहा, मेरा पहला सवाल है कि आकाश में कुल मिलाके कितने तारे हैं? बीरबल ने अपने एक पहरेदार से दरबार में एक भेड़ लाने के लिए कहा। कुछ देर भेड़ को अदालत में पेश किया गया। बीरबल ने भेड़ की ओर इशारा किया और जवाब दिया, भेड़ के बाल जितने हैं उतने आकाश में तारे हैं। मेरे प्रिय मित्र मंत्री महाशय, यदि चाहे तो भेड़ के बाल गिनकर देख सकते हैं। बीरबल के उत्तर ने सभी दरबारी फूंट फूंट कर हंसने लगे। तब मंत्री ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने चुपचाप एक छड़ी उठाई और जमीन पर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए खींच दीं। फिर उसने एक छड़ी ली और उसे दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु की ओर सूचित किया और बोला, यही पृथ्वी का केंद्र है मंत्रीवर। चाहे तो मंत्री इसे स्वयं माप सकते हैं। विराट ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कान देते हुए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ा। मंत्री ने कहा, ठीक है, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दुनिया में कितने पुरुष और महिलाएं हैं? बीरबल ने जवाब देने से पहले अपना समय लिया और कहा, सटीक संख्या की गिनती करना अभी थोड़ा मुश्किल है। यदि आप जैसे सभी मूर्खों को पृथ्वी से हटा दिया जाता है तो हमारे पास एक सटीक संख्या होगी। इस तरह बीरबल मंत्री द्वारा दी गई सभी सवालों का निवारण किया। बादशाह ने अकबर बीरबल की बहुत तारीफ की और उसे अपना निजी सलाहकार बनाए रखा। कथा का बोध। आप अपने प्रतिस्पर्धी को कभी भी कम आंकने की भूल मत करना। अगर ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप में एक तो अति आत्मविश्वास और आपको प्रतिस्पर्धी के ताकत के बारे में अंदाजा नहीं है। 2 जादुई लाठियां। पुराने दिल्ली के पास नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका फलता फूलता व्यवसाय था और उन्होंने बहुत पैसा कमाया।
वह महंगे सामानों से भरे एक बड़े घर में रहता था। एक दिन वह सुबह उठा और उसने पाया कि उसका घर लूट लिया गया है। इससे व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने सारा दिन यह सोचकर बिताया कि यह कौन हो सकता है। मेरे नौकरों में से एक हो सकता है, लेकिन कौन? और मैं उसे कैसे खोजूं? व्यापारी को मदद की जरूरत थी। इसलिए वह बीरबल के पास गया और उसे डकैती के बारे में बताया। कृपया मुझे चोर को खोजने में मदद करें, व्यापारी ने निवेदन किया। बीरबल चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर गए और सभी नौकरों को एक कमरे में बुला लिया। उन्होंने उनमें से प्रत्येक नौकर से पूछा कि क्या वे घर से कुछ भी चुराते हैं। सभी सेवकों ने उत्तर दिया कि वे कभी भी घर से चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बीरबल कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसने किसी के ऊपर बिना चिल्लाते हुए उसने सभी नौकरों के पास एक छड़ी दी। बीरबल ने सबको कहा, आपके पास दी छड़ी महान तांत्रिक द्वारा अभिमंत्रित है। कल सुबह तक जो व्यक्ति चोर है, उसकी छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। इतना कहके बीरबल ने उन्हें अपना काम खत्म करके घर जाने के लिए कहा। अगली सुबह सभी नौकर अपनी लाठी लेकर वापस एक कमरे में आ गए। बीरबल ने उनकी लाठियां जांचनी शुरू कर दीं। उसने पाया कि एक नौकर के पास की छड़ी दूसरी छड़ियों की तुलना में 2 इंच छोटी थी। यह रहा आपका चोर, बीरबल ने उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा। उस नौकर ने मालिक से क्षमा मांगते हुए सभी लुटे धन और मूल्यवान सामान लौटा दिया। बाद में व्यापारी ने बीरबल से पूछा, आपने चोर को कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कुराए और कहा, असली चोर के मन में हमेशा एक डर होता है। मैंने किसी छड़ी को अभिमंत्रित नहीं किया था, लेकिन चोरों के मन में बैठे डर के कारण मैंने दी छड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ न जाए यह सुनिश्चित करने के लिए। इस आशंका के कारण उसने छड़ी 2 इंच काटकर छोटी कर दी। इसलिए उसने छड़ी काट दी और इसी तरह वह पकड़ा गया। कथा का बोध: जीवन में बिना किसी कष्ट के कुछ पाने के चक्कर में गलत मार्ग पर कभी न जाए। जरूरत से ज्यादा चीजें और धन संचय सीधा चोरों को आमंत्रण देता है। इसलिए जीवन में जितना जरूरी है उतना कमाओ, बिना रोक टोक के खर्चा करो और हो सके तो उदार हाथ से दूसरों की मदद करो। 3 कौन सबसे बड़ा है? राजा अकबर को अपने शाही बागानों से प्यार था। अपने खाली समय के दौरान वह अपने बागानों की सैर करना पसंद करते थे। इसी तरह एक अच्छा दिन राजा अकबर और बीरबल शाही बगीचों में घूम रहे थे और चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा का विषय हाल ही में अकबर द्वारा उत्तर भारत पर हुई उनकी जीत का था। अकबर पूरे उत्तर भारत पर शासन करना चाहता था और खुद को उत्तरी भारत के सर्वोच्च स्वामी के रूप में स्थापित करना चाहता था। चर्चा के दौरान अकबर के दिमाग में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल कौन सबसे बड़ा है? बीरबल समझ गया कि अकबर चाहता है कि वह अपने हाल ही में हुए विजय के बारे में बोले और उसके काम की प्रशंसा करे। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह, एक बच्चा सबसे बड़ा है। राजा अकबर बीरबल के जवाब से खुश नहीं हुआ और उसे अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए अगले 2 दिनों का समय मांगा और बादशाह ने भी बीरबल को उसकी बात सिद्ध करने के लिए समय प्रदान किया। अपनी बात को साबित करने के लिए बीरबल ने अपने दोस्त से मदद मांगी। उसके दोस्त का एक प्यारा बेटा था जो 2 साल का था और बीरबल उस बच्चे को महल में ले जाना चाहता था। उसका दोस्त सहमत हो गया और बीरबल बच्चे को दरबार में ले आया। बादशाह अपने दरबार में ऐसे मनमोहक बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और बीरबल को बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। अकबर बच्चे को ले गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उस छोटे से बच्चे ने राजा अकबर की सारी चिंताओं को भुला दिया। बादशाह ने इस प्यारे से छोटे बच्चे के साथ एक अद्भुत समय बिताया था। खेलते समय अचानक बच्चे ने सम्राट की मूंछ खींची और सम्राट बहुत क्रोधित हुआ। वह दर्द में चिल्लाया, बीरबल, तुम इस कुत्सित बच्चे को मेरे दरबार में क्यों ले आए? क्या वह मुझसे वाकिफ नहीं है? उसे एक बार में निकाल दो, नहीं तो मैं उसे सजा दूंगा।
बीरबल ने अपनी बात साबित करने के लिए यह सही समय माना। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस समय पर यह बच्चा आपसे बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह प्यारा सा बच्चा आपकी मूंछें खींचने की हिम्मत कैसे जुटा पाता? अगर उसकी जगह पर कोई और आपको चोट पहुंचाने की हिम्मत करता, तो वह जिंदा नहीं खड़ा होता। इस बच्चे के अलावा यहाँ किसी को भी सम्राट की मूंछें खींचने की हिम्मत नहीं है। अकबर को बीरबल के समझाने पर यकीन हुआ, क्योंकि उसकी कही बात में सच्चाई थी। न केवल वह बच्चा जीवित था, बल्कि वह मुस्कुरा भी रहा था, साथ में कुछ शब्दों को गुनगुनाने हुए घूम रहा था। अल्लेले, प्यारी बच्ची चुनो। बीरबल ने चालाकी से अपनी बात फिर से साबित कर दी थी। बीरबल की व्याख्या सुनने के बाद राजा अकबर शांत हो गए। उन्होंने छोटे बच्चे को गले लगाया और बीरबल की प्रशंसा की। कथा का बोध। जीवन में आप भले ही कितने ही महान या बड़े बन जाओ, पर जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आप खुद से ज्यादा तवज्जो किसी और को देने लगते हो। तब आपकी नज़र में वह शख्स महत्वपूर्ण बन जाता है और आपको बिना पता चले वह आपसे बड़ा बन जाता है। बीरबल का स्वर्ग प्रस्थान। चतुर और मजाकिया व्यक्तित्व होने के कारण बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था, जिसके वजह से अकबर के राज्य में कुछ लोगों में नाराजी थी। बीरबल से ईर्ष्या के कारण वे सभी उससे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन अब तक की उनकी सभी योजनाएं विफल रही थी। इसलिए अब उन मंत्रियों ने एक नकली साधु को साथ में लेकर बीरबल का पूरी तरह से काम तमाम करने के लिए योजना बनाई। मंत्रियों में एक उस्ताद अली खान थे। उन्होंने दरबार में कहा, बादशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य में एक चमत्कारी सूफी बाबा आए हैं? वे किसी को भी जन्नत की सैर करा के वापस ला सकते हैं। क्योंकि सब लोग जानते थे कि बादशाह खुद राज्य का कार्यभार छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे, और वे जाने के अगर लिए तैयार हो भी गए तो दरबारी मंत्री की सलाह से वे उनकी तरफ से किसी और को भेजने के लिए कहते। वह कोई और बीरबल ही होने वाला है। इस बात को सब योजनकर्ताएं अच्छे से जानते थे। बादशाह अकबर जिज्ञासु भाव के साथ, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद ही खुदा जन्नत बख्शता है। उस्ताद अली अपने जवाब में कहता है, हुजूर, लोग कहते हैं कि उनके पास खुदा ने दी सिद्धियां है, जिसके चलते वे व्यक्ति को स्वर्ग भेजते हैं और उसे वापस भी लाते हैं। बादशाह को लगा कि स्वर्ग में हमारे दादा परदादा को मिलकर उनको हाल पूछना चाहिए। यह सोचकर बादशाह ने दरबार में उपस्थित अपने निजी सलाहकार बीरबल को बुलाया और दरबार की कार्यवाही बर्खास्त कर दी। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, वैसे तो इस काम के लिए मुझे जाना चाहिए, पर क्योंकि मुझ पर राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं मेरे सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होने के नाते तुम्हें इस काम के लिए चुन रहा हूं। क्या तुम मेरे तरफ से जन्नत की यात्रा करके मेरे अब्बा वालिद हुमायूं और परदादा बाबर को उनके हाल पूछके उनसे उन्हें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं, इस बात की जांच करोगे? बीरबल ने कुछ सोचकर बोला, जी जहांपनाह, लेकिन मेरी छोटी सी शर्त है। बादशाह ने झट से पूछा, क्या है तुम्हारी शर्त? तुम्हें कुछ उपहार, जमीन, हीरे जवाहरात या तनख्वाह बढ़ा के चाहिए? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, आपकी मेहरबानी से मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ मेरे सभी रिश्तेदारों से मिलकर मेरी जन्नत की यात्रा के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे 15 दिन चाहिए, जिसके बाद मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें और भी किसी चीज की अगर जरूरत हो तो बता देना। बीरबल सर हिलाते हुए कहा, जी जरूर। बीरबल से बात करने के बाद अकबर वहां से चला गया। आखिरकार वह दिन आ गया। उस्ताद अली खान ने योजना के मुताबिक उनके द्वारा बनाए उस बाबा को भी बुलाया। सभी मंत्रियों ने बताए मुताबिक वह ढोंगी बाबा ने तय हुए जगह पर एक गड्ढा खुदवाया, उसमें बीरबल को लेटाया और उस ढोंगी सूफी बाबा ने झूठी मंत्रविधि आरंभ कर दी, जिसके बाद उन्होंने बीरबल के ऊपर मिट्टी डालते हुए उस दफना दिया। बीरबल ने स्वर्ग जाने की तैयारी के लिए ही 15 दिन का समय मांगा था। उस समय दौरान
उन्होंने 5 कामगार बुलाकर और उसे जहां से स्वर्गगमन की विधि होने वाली है, वहां से अपने घर तक एक बड़ी सुरंग बनाई थी। बीरबल ने बड़ी चतुराई से जहां यह गड्ढा खोदा गया, उसी के नीचे से यह सुरंग खुदवाई थी। लगभग 13 दिन इस सुरंग को बनाने में लगे थे। बीरबल ने खुद उस सुरंग से घर तक का रास्ता तय करके देखा था। इसलिए उन्होंने जब मिट्टी डाल के उन्हें दफनाया तब कुछ ही देर में वह सुरंग से घर तक गया। इसके व्यतिरिक्त बीरबल ने 6 महीनों का राशन और खाद्य सामग्री घर में लेकर रखी। ढोंगी सूफी बाबा द्वारा इस स्वर्ग भेजने की विधि के दिन से 6 महीनों तक बीरबल घर के कमरे में ही रहे। 6 महीनों बाद वे वापस दरबार लौटे तब अकबर ने उससे पूछा, क्या मेरे सब पूर्वज कुशल मंगल है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पिता मुझे देखकर खुश हुए। बाकी सब तो ठीक है महाराज, पर उनके पास धार्मिक विधियां करने के लिए कोई नहीं है। हमने अच्छा समय बिताया। मैंने उन्हें अच्छी तरह से सेवा दी। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे आपके पास लौटने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जिस सूफी बाबा ने आपको जन्नत तक भेजा उन महाशय से बेहतर धार्मिक कार्य भला कौन कर सकता है, इसलिए उन्हें तुरंत जन्नत भेजे। फिर बीरबल ने अपनी पूरी योजना और साथ में दरबारी और ढोंगी बाबा की सच्चाई बताई। फिर अकबर ने बीरबल को उपहार और पदोन्नति करके पुरस्कृत किया। बीरबल से छुटकारा पाने की अपनी कुटिल योजना के लिए अपने कुछ दरबारी मंत्री और ढोंगी सूफी बाबा को जेल में डाल दिया। ईर्ष्यालु व्यक्ति न खुद आगे बढ़ पाता है, न दूसरों को आगे बढ़ने देता है। इसलिए जितना हो सके ऐसे व्यक्तियों सतर्क और उनसे से दूर रहे। 5 बीरबल और डेयरी व्यापारी। सम्राट अकबर के राज्य में बहुत समय से 2 डेयरी व्यापारी रहते थे। वे दोनों अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। एक दिन डेयरी व्यापारियों में से एक को तत्काल पैसे की जरूरत थी। वह अपने दोस्त के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह 100 सोने के सिक्के उधार दे सकता है? मैं इसे 1 हफ्ते में वापस। धोखे की कीमत। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और चतुर दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। मगर जब बात बीरबल की आती तो अकबर स्वयं भी उसकी चतुराई का कायल था। बीरबल के किस्से सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं थे, बल्कि दिल्ली से लेकर काबुल तक उसकी समझदारी की कहानियां गूंजती थीं। यह कहानी एक ऐसे षड्यंत्र की है जहां बीरबल की सूझबूझ ने न केवल एक निर्दोष की जान बचाई, बल्कि सम्राट को भी यह सिखाया कि न्याय केवल कानून से नहीं, विवेक से भी होता है। अध्याय 1। नई सुबह, नई साजिश। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में तख्त पर बैठे हुए थे। मौसम सुहाना था। पक्षियों की चहचहाहट और गुलाब के बाग से आती खुशबू ने दरबार की हवा को और भी आनंदमय बना दिया था। बीरबल दरबार में सबसे पहले उपस्थित हो गए थे। तभी दरबार में एक आदमी भागता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से सना और आंखों में भय झलक रहा था। हुजूर, वह चिल्लाया, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने उसे शांत कराया और पूछा, कहो, क्या हुआ? उस आदमी ने बताया कि वह एक व्यापारी है, नाम है रामसेवक। कुछ दिन पहले एक धनी साहूकार, सेठ अमर सिंह, के पास उसने बड़ी रकम उधार रखी थी, जिसे चुकाने की अवधि अभी बाकी थी। मगर अचानक सेठ ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर नगर कोतवाल से उसकी गिरफ्तारी करवा दी थी। मैंने कोई चोरी नहीं की हुजूर, वह बोला, यह एक षड्यंत्र है। अकबर सोच में पड़ गए। सेठ अमर सिंह का नाम उन्होंने पहले भी सुना था, दरबार में आना जाना था उसका। मगर बीरबल, जो सबका इतिहास जानता था, अचानक मुस्कराया। अध्याय 2। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली, जहांपनाह, इस मामले की जांच करने की मुझे इजाजत दीजिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने दोनों को बुलाकर अलग अलग बयान लिए और फिर चुपचाप नगर कोतवाल को बुलाकर कहा, सेठ अमर सिंह के घर पर निगरानी रखी जाए। कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत मुझे बताई जाए। इधर बीरबल ने रामसेवक को कुछ दिन छुपा कर रखने का निर्देश दिया। फिर उन्होंने अमर सिंह के घर की छानबीन आरंभ की।
कुछ ही दिनों में खबर मिली कि अमर सिंह ने हाल ही में एक सुनार को बुलाया था और उसे बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण बनाने का आदेश दिया था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने सुनार से भेष बदलकर मुलाकात की और सच्चाई जानने का प्रयास किया। सुनार ने बताया कि सेठ ने उसे कहा था, जल्दी काम पूरा करो, कुछ मेहमान आने वाले हैं। अध्याय 3 रहस्य गहराता है। बीरबल ने धीरे धीरे अमर सिंह के घर में काम करने वाले नौकरों से भी बातें कीं। पता चला कि सेठ रात को गुप्त कमरे में देर तक किसी से बातचीत करता है और वहां से कभी कभी संदिग्ध चीजें आती है। बीरबल ने सोचा, हो न हो ये आदमी सिर्फ रामसेवक को फंसाने के लिए यह नाटक कर रहा है, शायद कोई और गुनाह छिपाना चाहता है। इस बीच बीरबल ने नगर के बाहर गुप्तचर भेजे और पता चला कि अमर सिंह ने हाल ही में 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अपने मेहमान के रूप में ठहराया था। एक का नाम था अली शफाक, एक दुर्दांत तस्कर जो कई राज्यों में वांछित था। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था, यह मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि राज्यद्रोह का था। अध्याय 4 जाल में फंसा अमर सिंह। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने खुद को एक यमन के व्यापारी के रूप में तैयार किया और अमर सिंह से मिलने गए। उन्होंने कहा कि वे हीरे जवाहरात की तस्करी करना चाहते हैं और अमर सिंह की मदद चाहिए। अमर सिंह लालच में आ गया और मान गया। उसने कहा, मेरे मेहमानों से मिलो, वे सब इंतजाम कर देंगे। रात को बीरबल, अली शफाक और अन्य संदिग्धों के साथ बैठा और सबकी बातें चुपके से एक कागज पर लिखता रहा। उसने बातचीत में इस बात का भी जिक्र करवाया कि रामसेवक को क्यों फंसाया गया। उसने हमें देख लिया था, इसलिए उसे चुप कराना जरूरी था। बीरबल ने जैसे ही ये बात सुनी, अगले ही दिन कोतवाल और सैनिकों को साथ लेकर अमर सिंह के घर पर छापा डलवा दिया। अध्याय 5 दरबार में न्याय। सभी अभियुक्तों को पकड़कर दरबार में लाया गया। बीरबल ने सारी बातें क्रमवार बयान कीं, दस्तावेज, चश्मदीद, सुनार की गवाही, नौकरों की जानकारी और आखिरकार खुद अमर सिंह का बयान, जो भेष में की गई बातचीत में रिकॉर्ड किया गया था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राज्य में षड्यंत्र फैलाने वाले को केवल एक व्यापारी नहीं बल्कि पूरे राज्य के विरुद्ध अपराधी माना जाएगा। अमर सिंह और उसके साथी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। रामसेवक को क्षतिपूर्ति के रूप में अमर सिंह की जब्त की गई संपत्ति का एक हिस्सा प्रदान किया गया। अध्याय 6 न्याय का प्रकाश। अकबर ने दरबार में सबके सामने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, यदि बीरबल न होता तो शायद आज हम एक निर्दोष को दोषी मान बैठते और एक गुनाहगार राज्यद्रोही बनकर भाग जाता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय की असली कीमत केवल सजा नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है, और कभी-कभी सच्चाई छल के आवरण में छुपी होती है। राजा की परीक्षा। अध्याय 1 अजीब मांग। एक दिन की बात है, दरबार में सब दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया। उसके कपड़े सादे थे, आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने सम्राट को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक अद्भुत मांग लेकर आया हूं। मुझे एक राजा चाहिए जो अपनी सबसे कीमती चीज मुझे दे सके, बिना प्रश्न किए। अकबर चौंक गए। बोले, क्या मांगना चाहते हो तुम, फकीर? फकीर बोला, आपका ताज। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल भी चुपचाप सब देख रहे थे। फकीर की आंखों में कोई डर नहीं था। अकबर ने कहा, क्या तुमने समझा नहीं कि तुम किससे क्या मांग रहे हो? फकीर बोला, समझ गया हूं, पर क्या आप समझ सकते हैं कि एक राजा असल में कौन होता है? अब अकबर को चुनौती महसूस हुई। उन्होंने कहा, मैं कल इसका उत्तर दूंगा। अध्याय 2 बीरबल की भूमिका। रात को अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूरा किस्सा बताया। फिर बोले, क्या मुझे ताज दे देना चाहिए? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं कि आप एक सच्चे राजा हैं या नहीं,
तो परीक्षा देना ही पड़ेगा, लेकिन एक शर्त के साथ। अकबर बोले, क्या शर्त? बीरबल बोले, ताज दीजिए, लेकिन उसके साथ अपनी आत्मा को मत दीजिए। फकीर की परीक्षा को समझिए, उसके पीछे की बुद्धि को पहचानिए। अकबर ने सिर हिलाया। अध्याय 3, ताज की विदाई। अगले दिन सब दरबारी चकित थे जब अकबर ने अपना ताज निकालकर उस फकीर को दे दिया। फकीर ने ताज हाथ में लिया, उसकी ओर देखा और फिर मुस्कराकर बोला, अब से यह ताज मेरे पास रहेगा, जब तक मैं यह न जान लूं कि आप इसके बिना भी राजा है या नहीं। फिर वह ताज लेकर चला गया। अकबर अब बिना ताज के बैठते, सादा वस्त्र पहनते। दरबारियों में कुछ कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ सरदारों ने बीरबल से कहा, अब क्या सम्राट बिना ताज के भी सम्राट है? बीरबल ने कहा, अगर वह ताज के बिना भी राज्य चला सकता है, तो वह सबसे बड़ा सम्राट है। अध्याय 4, सत्ता की सच्ची पहचान। कुछ ही दिन बीते थे कि एक पड़ोसी राज्य ने आगरा पर हमला कर दिया। दरबारियों में घबराहट फैल गई, अब तो ताज भी नहीं, राजा भी साधारण वस्त्र में है। दुश्मन हमला करने से नहीं डरेगा। बीरबल ने सबको शांत किया, राजा का ताज उसके मस्तिष्क में होता है, सिर पर नहीं। अकबर ने सेना का नेतृत्व किया, बिना ताज, बिना राजसी कपड़ों के, सिर्फ आत्मबल से। उनकी रणनीति और नेतृत्व से दुश्मन की सेना पीछे हट गई। युद्ध जीत लिया गया। अध्याय 5, जनता का निर्णय। जब जनता को यह समाचार मिला कि बिना ताज, बिना शानो शौकत के भी उनका सम्राट उनकी रक्षा कर सकता है, तो एक आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने फकीर को खोजा और दरबार में लाया। अब तो साबित हो गया कि ताज जरूरी नहीं। बीरबल बोला, असली ताज उस सेवा में है, जो एक राजा अपनी प्रजा को देता है। फकीर ने मुस्कराकर ताज लौटाया और बोला, आज मैंने एक सच्चे सम्राट को देखा। आपसे बड़ा राजा कोई नहीं, जहांपनाह। अध्याय 6, अंत में शिक्षा। बीरबल ने दरबार में सबको संबोधित किया। राजा वह नहीं जो ताज पहने, राजा वह है जिसकी प्रजा सुखी हो, जिसके निर्णय में न्याय हो, जिसके मन में करुणा हो और जिसकी दृष्टि दूरदर्शी हो। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे आज मेरे ही मन का आईना दिखाया। फकीर ने मुझे परखा, लेकिन मुझे यह समझ भी दी कि मेरी असली शक्ति ताज में नहीं, मेरी प्रजा के विश्वास में है। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर ने हर साल एक दिन, राज्य सेवा दिवस, घोषित किया, जब वह ताज नहीं पहनते थे और आम प्रजा के साथ समय बिताते थे। यह परंपरा उनके जीवनकाल तक चली। बीरबल की यह चतुराई केवल एक खेल नहीं थी, यह एक राजा की आत्मा को उसकी असली शक्ति से परिचित करवाने की युक्ति थी। फकीर की दूसरी परीक्षा। अध्याय 1, रहस्यमय संदेशा। कुछ महीनों के बीत जाने के बाद एक दिन, उसी फकीर की वापसी हुई। दरबार में इस बार वह और भी शांत और गंभीर लग रहा था। दरबारियों की निगाहें उस पर टिकी थीं। बीरबल ने उसका स्वागत किया और अकबर ने भी उसे सम्मानपूर्वक स्थान दिया। फकीर बोला, जहांपनाह, आपने मेरी पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त की, लेकिन वह तो केवल देह और अधिकार की परीक्षा थी। अब समय है मन और न्याय की परीक्षा का। अकबर ने पूछा, इस बार क्या मांग है? फकीर बोला, मुझे एक ऐसा निर्णय दिखाइए जिसमें आपकी व्यक्तिगत भावना हार जाए और न्याय की विजय हो, भले ही वह निर्णय आपको दुख दे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत हाँ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल गंभीर थे। अध्याय 2, न्याय की जटिल डगर। कुछ ही दिनों में एक विवादित मामला दरबार में आया। मामला था राजधानी के उच्च कोषाध्यक्ष काजी उस्मान और एक निर्धन व्यापारी दिलीप दास का। काजी उस्मान ने आरोप लगाया था कि दिलीप दास ने राजकोष से सोने की चोरी की है। दिलीप दास ने पूरी तरह इनकार किया। उसके पास कोई बड़ा वकील नहीं था और उसका गांव तक बिक चुका था कानूनी खर्चों में। बीरबल ने गहनता से जांच शुरू की।
धीरे धीरे यह बात सामने आने लगी कि काजी उस्मान स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त था। उसने अपनी हेराफेरी छिपाने के लिए दिलीप दास को बलि का बकरा बना दिया। मगर एक कठिनाई थी, सारे दस्तावेज काजी के अधीन थे। बीरबल को सिर्फ कुछ मामूली साक्ष्य मिले, लेकिन वे पूरी तरह निर्णायक नहीं थे। अध्याय 3 फकीर की दृष्टि। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम निश्चित हो कि दिलीप दास निर्दोष है? बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, मेरा अंत करण यही कहता है। फकीर, जो चुपचाप दरबार में बैठा था, अचानक बोल पड़ा, अब समय है उस निर्णय का जो आपके लिए कठिन हो। एक तरफ राज्य का वरिष्ठ अधिकारी, दूसरी तरफ एक गरीब व्यापारी। किसका साथ देंगे आप? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने लंबी सांस ली और कहा, अगर मेरे ही नियुक्त किए गए अधिकारी अन्याय करें, तो मैं कैसे राज्य चला सकता हूं? उन्होंने काजी उस्मान को पद से हटाया, उसकी संपत्ति जब्त करवाई और दिलीप दास को मुक्त कर दिया, साथ ही उसके नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। फकीर मुस्कराया। अध्याय 4 बीरबल की चेतावनी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या मैंने सही किया? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने अपने पद और प्रतिष्ठा की चिंता न करते हुए सत्य को चुना, यही असली न्याय है। न्याय की परछाई भी यदि राजनीति से डरने लगे, तो प्रजा का विश्वास मर जाता है। अकबर को फकीर की परीक्षा की गंभीरता अब समझ आ रही थी। यह केवल उसकी बुद्धि की नहीं, बल्कि उसके आत्मबल, मनोबल और आत्मा की परीक्षा थी। अध्याय 5 तीसरी परीक्षा की आहट। अगले दिन फकीर सम्राट के पास अकेले आया। बोला, जहांपनाह, आपने शरीर और मन दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब अंतिम परीक्षा शेष है, हृदय की। वह दिन दूर नहीं, जब आपको किसी अपने को खोने का निर्णय लेना पड़ेगा, और तब आपके सम्राट होने की अंतिम कसौटी होगी। अकबर स्तब्ध रह गए। किस अपने को? उन्होंने पूछा। फकीर ने मुस्कराते हुए कहा, समय बताएगा। अध्याय 6 अंत की शुरुआत। एक सप्ताह बीता। अचानक खबर आई कि राज्य के प्रमुख सीमांत पर बगावत शुरू हो गई है। बगावत का नेतृत्व कर रहा था एक नवयुवक सेनापति, आरिफ, जो बचपन से अकबर के संरक्षण में पला था और बीरबल का प्रिय शिष्य भी था। राज्य की सेना के लिए यह सदमा था, क्योंकि आरिफ ने न केवल विद्रोह किया था, बल्कि शाही योजनाओं की गुप्त जानकारियां भी दुश्मन को दे दी थीं। अकबर के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी। बीरबल के लिए यह एक व्यक्तिगत आघात था। फकीर अब वापस दरबार में आया और बोला, अब समय है हृदय की अंतिम परीक्षा का। क्या आप उस व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं, जिसे आपने पुत्रवत स्नेह दिया? अध्याय 7 परीक्षा का अंत, आत्मा की विजय। बीरबल ने आरिफ को एक संदेश भेजा, मिलने का अनुरोध किया। आरिफ आया। बीरबल ने अकेले में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? राज्य ने तुझे सब कुछ दिया था। आरिफ की आंखों में क्रोध था। राज्य ने मुझे आदेश दिए थे, स्वाभिमान नहीं। मैं अपना राजा खुद बनना चाहता था। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट सुनी और चुपचाप निर्णय किया, राजद्रोह के लिए मृत्युदंड। फकीर ने कहा, अब बताओ, क्या तुम इस निर्णय पर अडिग रह सकोगे? अकबर की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने सिर हिलाया। मैं सम्राट हूं, मेरा धर्म सबसे पहले राज्य के प्रति है। हृदय की कसौटी। अध्याय 1 विद्रोही का अंतिम दिन। राजद्रोही सेनापति आरिफ को सरेआम मृत्युदंड देने की तिथि तय हो गई। आगरा के चौराहे पर फांसी का तख्ता तैयार किया गया था। पूरा नगर स्तब्ध था। जो युवक कभी अकबर के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा करता था, आज उसे सम्राट ही मृत्युदंड दे रहा था। बीती रात बीरबल अकेले आरिफ के पास गए। दोनों के बीच दीर्घ मौन छाया रहा। अंततः आरिफ ने कहा, गुरुजी, क्या आप भी मुझे दोषी मानते हैं? बीरबल ने धीरे से कहा, मैं तुझे दोषी नहीं मानता आरिफ, लेकिन तेरे कर्मों को राज्य के साथ विश्वासघात मानता हूं। इस भूमि को तूने लांघा है,
और राजा के पास इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आरिफ की आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। अध्याय 2 फकीर का अंतिम प्रश्न। फांसी के एक दिन पहले फकीर फिर दरबार आया। इस बार बिल्कुल बदल चुका था। उसके वस्त्र उजले थे, आंखें शांत और माथे पर चमक थी। उसने सम्राट से कहा, जहांपनाह, आपने शरीर, मन और हृदय तीनों की परीक्षा पार कर ली। अब एक आखिरी उपकार मुझे दीजिए। मुझे उस युवक की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति चाहिए। अकबर ने कहा, क्या इच्छा? फकीर बोला, वह चाहता है कि उसे मृत्यु से पहले बीरबल के हाथों एक पत्र मिले जिसे वह कभी किसी को नहीं दे सका। अकबर ने अनुमति दी। अध्याय 3 पत्र का रहस्य। रात्रि में बीरबल के पास एक बंद लिफाफा पहुंचा। उसमें आरिफ की लिखावट में एक पत्र था। लिखा था, गुरुजी, आपने मुझे युद्ध सिखाया, नैतिकता सिखाई, लेकिन एक प्रश्न जो मैंने कभी पूछा नहीं, वह यह था कि क्या न्याय का मार्ग केवल दंड से होकर ही जाता है? मैंने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि कुछ राज्यों में लोग अकाल से मर रहे हैं और कुछ दरबारी उनसे कर वसूलते जा रहे हैं। मैं चाहता था कि जनता स्वयं शासन करे और कोई राजा न हो, चाहे वह कितना भी न्यायप्रिय क्यों न हो। मैंने रास्ता गलत चुना, लेकिन उद्देश्य गलत नहीं था। मैं मरते हुए भी आपसे क्षमा नहीं चाहता, बस यह चाहता हूं कि आप उस बीज को कभी न मरने दें जो जनता की स्वतंत्रता का है। आपका शिष्य आरिफ। बीरबल की आंखें नम हो गईं। अध्याय 4 न्याय और करुणा। अगले दिन सुबह अकबर फांसी स्थल पर पहुंचे। हजारों लोग एकत्र थे। तभी बीरबल मंच पर चढ़े और कहा, सम्राट, एक याचना है। अकबर ने सिर झुकाया। बोलो बीरबल, क्या एक विद्रोही को मृत्यु देना ही समाधान है, या हमें उससे सीख लेकर अपने राज्य की खामियां सुधारनी चाहिए? अकबर गंभीर हो गए। फकीर मुस्कराया, बोला, अब आपकी आत्मा जाग गई है, जहांपनाह। अब आप ताज नहीं, दृष्टा बन चुके हैं। न्याय अब दंड नहीं, सुधार बन चुका है। अकबर ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, साथ ही पूरे राज्य में नए न्यायिक सुधारों की घोषणा की। अध्याय 5 फकीर का असली रूप। फांसी रुकने के बाद फकीर दरबार में अंतिम बार आया। उसने कहा, मैं कोई साधारण फकीर नहीं। मैं उस पुरानी परंपरा का वाहक हूं जो सम्राटों को ताज पहनाती नहीं, उन्हें ताज का अर्थ समझाती है। बीरबल ने पूछा, अब आप कहाँ जाएंगे? फकीर मुस्कराया, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। एक सम्राट जाग चुका है और एक मंत्री ने अपने न्याय को करुणा से जोड़ लिया है। मैं अब हिमालय की ओर जाऊंगा, जहां अगला सम्राट मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह चला गया, कभी न लौटने के लिए। अध्याय 6 नई परंपरा। अकबर ने अगले वर्ष एक नया आदेश दिया। हर 5 वर्षों में एक जनसुनवाई सभा आयोजित होगी, जिसमें कोई भी प्रजा दरबार में आकर सीधे सम्राट और बीरबल से अपने दुख कह सकेगी, बिना किसी दरबारी की अनुमति के। उस दिन को उन्होंने जनसत्ता दिवस घोषित किया। बीरबल ने चुपचाप आकाश की ओर देखा और फकीर को नमन किया। चौथी छाया, आत्मा की दर्पण। अध्याय 1 राजमहल की शांति और बीरबल की बेचैनी। राज्य में अब स्थायित्व था। विद्रोह थम चुका था। अकबर और बीरबल की न्यायपूर्ण व्यवस्था ने प्रजा के हृदय जीत लिए थे। हर गांव में अब जनसत्ता दिवस की प्रतीक्षा रहती और आमजन अपनी बात खुलकर कहने लगे थे। किंतु बीरबल के मन में एक अनकही बेचैनी बनी हुई थी। उन्होंने आरिफ की चिट्ठी कई बार पढ़ी। हर बार एक वाक्य उन्हें भीतर से झकझोर देता। क्या न्याय का मार्ग केवल दंड से होकर ही जाता है? बीरबल ने महसूस किया कि जो बदलाव वे लाए हैं, वे बाह्य है, लेकिन आंतरिक सोच की क्रांति अभी दूर है। अध्याय 2 एक और रहस्यमय आगंतुक। एक चुपचाप संध्या को महल में एक वृद्ध आया, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें प्रज्वलित। उसने स्वयं को एक पूर्व दार्शनिक राजा बताया,
जो अपना साम्राज्य त्यागकर ज्ञान की खोज में निकला था। उसने कहा, जहांपनाह, आप सम्राट है, लेकिन क्या आपने कभी प्रशासन की आत्मा देखी है? अकबर चौंके, प्रशासन की आत्मा? वृद्ध ने उत्तर दिया, वह दृष्टि जो केवल कानून नहीं, बल्कि संस्कार बन जाए। आज प्रजा दरबार में आवाज उठाती है, लेकिन भीतर से वह अब भी डरी हुई है, क्योंकि न्याय व्यवस्था केवल कागजों पर टिकी है, दिलों में नहीं। बीरबल ने ध्यान से सुना। अध्याय 3, न्याय की जनयात्रा। बीरबल ने एक साहसिक प्रस्ताव रखा। हमें अब न्याय को महल से निकालकर गांवों तक ले जाना होगा, पर केवल आदेशों द्वारा नहीं, संवाद और सहविचार से। इस प्रस्ताव को जन न्याय यात्रा नाम दिया गया। बीरबल स्वयं एक टोली के साथ गांव-गांव जाने लगे, लोगों की समस्याएं सुनने और सुलझाने। इस यात्रा में बीरबल को यह ज्ञात हुआ कि असली समस्या कानून की जानकारी की नहीं, बल्कि सुनने की कमी है। गांवों के बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे, सबके पास अपने अपने सत्य थे, लेकिन कोई श्रोता नहीं था। राज्य की नींव वही अनसुने सत्य थे। अध्याय 4, बीरबल की परीक्षा। एक गांव में बीरबल को एक छोटी कन्या मिली, नाम था कल्पना। वह रोज बीरबल की सभा में आती और केवल एक बात कहती, आप जैसे अच्छे लोग भी बुरे लोगों को क्यों छोड़ देते हैं? बीरबल ने एक दिन पूछ ही लिया, किस बुरे व्यक्ति की बात कर रही हो? कल्पना ने एक वृद्ध जमींदार की ओर इशारा किया, जो दरबार में अच्छे कपड़ों में बैठा था। बीरबल ने जांच की, तो ज्ञात हुआ कि उस जमींदार ने वर्षों पहले कल्पना के पिता को झूठे केस में जेल भिजवाया था, और वह अब तक बिना दोष साबित हुए बंद था। यह बीरबल के लिए एक और आंतरिक धक्का था, सत्य और प्रक्रिया के बीच का अंतर सामने था। अध्याय 5, आत्मा का दर्पण। बीते वर्षों में अकबर और बीरबल ने जितने भी निर्णय लिए थे, उन सबकी समीक्षा उन्होंने स्वयं शुरू की। उन फैसलों को पुनः खोला गया, जिनमें शक या राजनीतिक प्रभाव रहा हो सकता था। एक दरबार विशेष रूप से गठित किया गया, न्याय पुनर्विचार सभा, जिसमें पहले के फैसलों को चुनौती दी जा सकती थी। कल्पना के पिता को रिहा कर राज्य ने सार्वजनिक क्षमा मांगी। अकबर ने घोषणा की, हम न्याय करते हैं, लेकिन हमसे भूल भी हो सकती है। इसलिए हर प्रजा को यह अधिकार होगा कि वह राजा तक अपनी अपील पहुंचा सके, भले ही वर्ष बीत जाए। अध्याय 6, लौटता हुआ फकीर। एक शाम जब बीरबल और अकबर चुपचाप राजमहल के उद्यान में बैठे थे, वही पुराना फकीर अचानक प्रकट हुआ। अब वह युवा लग रहा था, जैसे समय ने उसे फिर से तराश दिया हो। उसने कहा, जहांपनाह, आपने आत्मा को दर्पण दिखा दिया है, अब आपका शासन इतिहास नहीं, आदर्श बनेगा। अकबर ने मुस्कराते हुए पूछा, क्या और कोई परीक्षा शेष है? फकीर बोला, हाँ, लेकिन अब आपकी नहीं, अब आपकी प्रजा की। अध्याय 7, अंतिम भविष्यवाणी। फकीर ने भविष्यवाणी की, एक दिन आएगा जब न्याय का यह दीपक मंद होने लगेगा। जब राजा और मंत्री चले जाएंगे, तब क्या यह राज्य आत्मनिर्भर रह पाएगा? अगली पीढ़ी क्या उस परंपरा को निभा पाएगी, जिसे आपने जागृत किया है? फकीर ने एक आखिरी वचन कहा, राज्य वही होता है, जिसकी प्रजा प्रश्न करना न भूले। और वह अदृश्य हो गया, एक आखिरी मुस्कान के साथ। उत्तराधिकार का सिंहासन। अध्याय 1, एक प्रश्न जो गूंजने लगा। फकीर के अंतिम शब्द बीरबल के कानों में गूंजते रहे। राज्य वही होता है, जिसकी प्रजा प्रश्न करना न भूले। बीरबल ने धीरे धीरे अनुभव किया कि सत्ता का सबसे बड़ा शत्रु भय नहीं, बल्कि आलस्य और चुप्पी है। प्रजा अब न्याय पाने की आदी हो चुकी थी, परंतु क्या वह स्वयं न्याय की रक्षक बन पाएगी? राजमहल में गहरी मंत्रणा शुरू हुई। बीरबल, अकबर, तानसेन, अब्दुल रहीम और कुछ चुनिंदा विचारशील दरबारी। एक प्रस्ताव रखा गया, एक लोकसभा का निर्माण हो, जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो और जो सम्राट के निर्णयों पर विमर्श कर सके। अकबर ने इसे लोकवानी सभा नाम दिया।
अध्याय 2 विरोध का अंकुर। दुकानदार को मिला सबक। एक दुकानदार बहुत ही कंजूस और जरूरत से अधिक बेईमान व लालची था। वह बर्तनों को बेचता और खरीदता था। शहर के अधिकांश लोग उसके व्यवहार से परेशान व दुखी थे। आज सबने मिलकर उस दुकानदार की शिकायत बीरबल से की। हुजूर, वह दुकानदार बहुत ही लालची, धूर्त और बेईमान है। मेहरबानी करके आप उस दुकानदार को सबक सिखाएं। बीरबल सबकी शिकायत पर उस दुकानदार से जाकर मिले और उसकी दुकान से 3 पतीले खरीद कर ले आए। कुछ समय बाद एक छोटी सी पतीली लेकर दुकानदार से मिले और कहने लगे, आपके बड़े पतीले ने इसे पैदा किया है, आप इस पतीली को रख ले। दुकानदार बहुत ही प्रसन्न हुआ और पतीली लेकर चुपचाप रख ली। यह भी नहीं सोचा कि भला पतीला पतीली को कैसे पैदा कर सकता है। 15-20 दिन के बाद बीरबल एक बड़ा पतीला लेकर दुकानदार से मिले और बोले, मुझे आपके पतीले ठीक नहीं लगे, आप मुझे इनका मूल्य लौटा दें। यह सुनकर दुकानदार बौखला गया और ऊंची आवाज में बोला, आप तो केवल एक पतीला लेकर आए हैं, मैंने तो आपको 3 बड़े पतीले दिए थे। बीरबल दुखी स्वर में बोले, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बताऊं, 3 में से 2 की मौत हो गई है। दुकानदार यह सुनते ही चिढ़ गया और भौहें चराते हुए बोला, क्या बात करते हैं जनाब, पूरे नगर में क्या एक में ही आपके मूर्ख मिला हूं? कहीं पतीले भी मरते हैं। पतीले जब बच्चे पैदा कर सकते हैं, तब पतीले मर क्यों नहीं सकते हैं? बीरबल ने अपने जवाब से दुकानदार का मुंह बंद कर दिया। दुकानदार ने न केवल बीरबल को पतीलों के पैसे लौटाए बल्कि हाथ जोड़कर अपने गुनाहों के लिए उनसे माफी भी मांगनी पड़ी। आराम से जो मरे वो सुखी। बादशाह अकबर एक दिन बीरबल के साथ सुबह की सैर पर निकले। एक नंगे आदमी को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, सबसे अधिक सुखी इस दुनिया में कौन है? मैं तरह तरह की वेशभूषा में लोगों को जीवन बिताते तथा अनेक प्रकार के भगवानों की पूजा इबादत आदि करते देखकर असमंजस में पड़ गया हूँ। बीरबल, मुझे मालूम है, मेरे सवाल का जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल बोले, हुजूर, कोई आदमी कितना सुखी है या कितना दुखी है, इसका पता तो उसके मरने के बाद ही चल पाता है। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो, हम समझे नहीं, शहंशाह अकबर ने कहा। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज जो आदमी सुखी है, वही कल को मुसीबत में पड़कर दुखी हो जाता है। फिर ऐसे में किसी जिंदा व्यक्ति को कैसे सुखी या दुखी कहा जा सकता है? यहाँ अनगिनत ऐसे आदमी हैं, जो दिखते तो सुखी है, पर उनका दिल दुखों से भरा पड़ा है। फिर उन्हें सुखी कैसे कहा जा सकता है? हुजूर, मेरी राय में तो जो व्यक्ति सुखपूर्वक मरता है, वही सुखी होता है। बीरबल के इस जवाब को सुनकर शहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और उनकी तारीफ करने लगे। 100 के बदले 150 बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच दरबार में 2 व्यक्तियों को हाजिर किया गया। बादशाह ने उन दोनों को गौर से देखा। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मुझसे 100 अशर्फियां कर्ज ली थीं, किंतु अब देने से मना कर रहा है। दूसरा आदमी अपनी सफाई में बोला, मेरे मालिक, इस आदमी से मैंने कभी भी कोई लेन देन नहीं किया, मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया है, इसका आरोप निराधार और झूठ है। शहंशाह अकबर दोनों के बातें सुनकर दुविधा में पड़ गए और बीरबल से बोले, बीरबल, अब तुम ही सच झूठ का फैसला करो। बीरबल पहले आदमी से बोले, यह बताओ, तुमने इसे अशर्फियां कहाँ पर दी थीं? हुजूर, बबूल के पेड़ के नीचे। पहले आदमी ने जवाब में कहा, वह बबूल का पेड़ कहाँ पर है? बीरबल ने जानना चाहा। वह बबूल का पेड़ जंगल में है, हुजूर, पहला आदमी बोला। बीरबल ने बड़ी चतुराई से कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में हाजिर करो। पहला आदमी बदवासा जंगल की ओर दौड़ता चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब पहला आदमी लौटकर दरबार में नहीं आया तब बीरबल ने कहा, हुजूर, उस आदमी ने आने में बड़ी देर कर दी, दरबार का कीमती समय बर्बाद हो रहा है। जहांपनाह, आप अपना फैसला सुनाइए। बीरबल के यह कहते ही दूसरा आदमी अचानक ही बोल पड़ा, जहांपनाह, वह इतनी जल्दी लौटकर नहीं आ सकता है। लेकिन तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने झट से सवाल कर दिया, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता?
हुजूर, मुझे मालूम है, बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। दूसरे आदमी के इतना कहते ही बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहाँपनाह, यह आदमी ही अपराधी है। इसी ने अशर्फियाँ ली है, तभी तो इसे पता है कि बबूल का वह पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धि और चतुराई की तारीफ करते हुए फैसला सुनाया। पहला आदमी सच्चा है और दूसरा आदमी झूठा है। दूसरा आदमी पहले को 100 के बदले 150 अशर्फियाँ देगा। दूसरे आदमी को बीरबल की चतुराई से सबक मिल गया था। सीरियाँ कितनी है? बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या, वे तो अपनी कलाइयों में कम ज्यादा चूड़ियां पहनती रहती है। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहाँपनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वह वर्षों से एक ही संख्या में है। फिर भी वे कितनी है, आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूँ? फिर भी मैं दोषी हूं तो बंदे की गर्दन हाजिर है। हुजूर, बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। हाजिर जवाब बीरबल, एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई है। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढारस बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल? उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहाँपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहाँपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंगी लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहाँपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो बीरबल, जहाँपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहाँपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए।
शहीद की विधवा और माँ दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गई। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दूध भाई। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहाँपना। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, वह अभी नन्हा-सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर, मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल, यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ, यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं, उसका आदर करना चाहिए। शराब का शौक बादशाह अकबर को बुढ़ापे में ना जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब हुआ अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर-उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। देता है, इसलिए जब आपने छठी बार पूछा तो मैंने पूरा बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा, बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। 2 और पत होते हैं। बादशाह और बीरबल महल के सामने वाले बाग में बैठे बातें कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने कहा, पत 5 होते हैं, पानीपत, बिलपत, इंद्रपत, बागपत, सोनीपत। बीरबल मुस्करा पड़े, फिर बड़े ही गंभीर होकर बोले, जहाँपनाह, 2 पत और भी होते हैं। बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, अब तुम किस पत की बात कर रहे हो? जहाँपनाह, बीरबल ने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। 2 और पत होते हैं, रखपत तथा रखापत। बादशाह ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? मैं तो कुछ भी नहीं समझा। बीरबल ने कहा, हुजूर, इंसानियत की परख इन्हीं पतों से होती है। जब व्यक्ति दूसरों की इज्जत की हिफाजत करता है, तभी उसकी भी इज्जत की हिफाजत होती है। इसी को रखपत कहते हैं। अकबर बादशाह बहुत खुश हुए और बोले, बहुत खूब बीरबल, रखपत और रखापत का मतलब मैं अब समझ गया। जब हम किसी की इज्जत करते हैं, तभी हमारी भी इज्जत होती है। बीरबल की नेक सलाह शहंशाह अकबर किसी बात को लेकर अपनी बेगम से खफा हो गए और हुक्म दे दिया कि वह महल छोड़कर चली जाएं। बेगम काफी चिंतित हो गईं और उन्होंने शहंशाह को मनाने की बहुत कोशिश की, पर बादशाह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सोचने विचारने के बाद बेगम ने बादशाह की आज्ञा का पालन करना ही ठीक समझा। अपनी बांदी से सामान बांधने को कहकर बेगम स्वयं बादशाह के पास आकर उनसे माफी मांगने लगीं। बादशाह को उन पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह बेगम से बोले, बेगम, तुम चाहो तो महल से अपनी पसंद की चीज ले जा सकती हो। बेगम की बेचैनी और भी अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थीं कि अब क्या करें। तभी उन्हें बीरबल की याद आई। फिर बेगम ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल ने जब सारी बातें सुन ली तब बेगम ने कहा, बीरबल, बादशाह को खुश करने का कोई उपाय हो तो बताओ,
बीरबल मुस्कराए और उन्हें एक उपाय बताकर चले गए। अब बेगम का सारा सामान गाड़ियों पर रखा जाने लगा। बेगम के लिए डोली सजाई जाने लगी। डोली में बैठने से पहले बेगम बादशाह अकबर के पास आईं और रोनी सी सूरत बनाकर बोलीं, जहांपनाह, जब मैं महल छोड़कर सदा के लिए जा ही रही हूं तो आप मेरी अंतिम इच्छा स्वीकार कर लीजिए। मैं अपने हाथों से आपको एक गिलास शरबत पिलाना चाहती हूं, न मालूम फिर कभी आपसे मिलना हो या न हो। इस बार बादशाह अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। बेगम ने आज्ञा मिलते ही बादशाह को प्रेमपूर्वक शरबत पिलाया। शरबत में पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। बादशाह शरबत पीते ही नशे के कारण सो गए। मौका मिलते ही बेगम एक डोली में बादशाह को लेटाकर स्वयं उनके साथ बैठ गईं। बादशाह की नींद टूटी। तब स्वयं को बेगम के साथ एक अनजान जगह पर देखकर बादशाह अकबर की समझ में कुछ भी नहीं आया। बेगम शहंशाह को पंखे से हवा करते हुए मुस्करा रही थीं। बादशाह अकबर ने बेगम से पूछा, हम कहाँ हैं और आप हमें यहाँ किसके हुक्म से लाई है? बेगम ने सिर झुकाकर नरम आवाज में कहा, जहांपनाह, आपने ही तो हुक्म दिया था कि मैं महल से अपनी पसंद की चीज साथ ले जा सकती हूँ। हुजूर, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपसे अधिक पसंद हो। महल में जो मुझे सबसे अधिक पसंद है वह आप है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ लाई। बेगम के इतना कहते ही बादशाह का गुस्सा काफूर हो गया और उन्होंने बेगम को क्षमा कर दिया। महल में वापस आने पर बेगम ने बीरबल को हीरे जवाहरात दिए और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कुत्ता और दामाद शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार के बदले उपकार करने की सोचता हो? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर हाँ में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर वह सिर झुकाकर बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, मैं दोनों प्राणियों को लेकर आया हूँ। इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, जहांपना, यह कुत्ता है। केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी की रखवाली करता है। इसे डंडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तब भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बोले, और दूसरा प्राणी? बीरबल थमती आवाज में बोले, हुजूर, यह मेरा दामाद है। इसका स्वभाव ऐसा है कि लड़की का पिता अपना सब कुछ इसे क्यों ना दे दे और स्वयं फकीर ही क्यों न बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और दामाद को गुस्से से गिरते हुए कहा, ले जाओ, दामाद को सूली पर लटका दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बीरबल का पसीना छूट गया। वह सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोले, हुजूर, मेरी बात को समझें। मैंने जो भी कुछ कहा वह केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा, मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। जहांपनाह, क्या मेरे दामाद को ही दंडित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद हैं, या यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब किसी ना किसी के तो दामाद हैं ही। बादशाह अकबर अचानक ही सहम गए और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। शर्मसार हुई बेगम शहंशाह अकबर बेमगो के साथ बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। बादशाह को ढूंढते हुए बीरबल भी बगीचे में आ गए। एक बेगम ने शहंशाह से कहा, शहंशाह, आपका दीवान बड़ा ही बातूनी और मस्खरा है, हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं। बादशाह ने बीरबल को इशारे से बुलाया। बीरबल ने समझा कि बादशाह ने फूल तोड़ने के लिए बुलाया है। वह भी चुपचाप फूल तोड़कर डलिया में डालने लगा। एक बेगम ने चुटकी लेते हुए कहा, यह मजदूर तो बिना मजदूरी के ही फूल तोड़कर डलिया में डालने लगा। हाजिर जवाब बीरबल ने झट से कहा, बेगम साहिबा, एक मजदूर तो पहले से ही काम पर लगा है। जो मजदूरी आप उसे दें वही मुझे भी दे देना। बेगम शर्म से लाल हो गई और बादशाह अकबर मुस्कुरा पड़े। बीरबल से फिर किसी ने मजाक नहीं किया। हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। एक बार की बात है कि शहंशाह अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बादशाह के दिमाग में एक सवाल आ गया। वह बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, इस संसार में कोई गरीब है और कोई अमीर है।
क्या बता सकते हो ऐसा क्यों है? खुदा तो समदर्शी है और वह सबका ही मालिक है और सभी उसकी संतान है। एक पिता तो अपनी संतान का सदा भला चाहता है और सभी को एक समान देखता है। फिर खुदा परमपिता होकर क्यों किसी को अमीर बना देता है और किसी को 2 जून की रोटी के लिए भी तरसाता है? बादशाह अकबर यह कहकर चुप हो गए। बीरबल बहुत सोचने के बाद बोले, हुजूर, खुदा ऐसा ना करे तो कोई उसे खुदा मानेगा ही नहीं। दुनिया में 5 पिता होते हैं। आप भी उन 5 में से एक है, अर्थात अपनी प्रजा के पिता है। आप तो किसी को 200, किसी को 400, किसी को 100 तो किसी को 150 और किसी को केवल 4-5 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जहांपनाह, आप ऐसा क्यों करते हैं? सबको एक नज़र से क्यों नहीं देखते? बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और काफी सोच में पड़ गए। बीरबल समझ गए कि बादशाह असमंजस की स्थिति में है। आठ बीरबल बोले, हुजूर, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिस तरह का काम करता है वैसी ही उसको मजदूरी मिलती है और संसार ऐसे ही चलता है। यदि ऐसा ना हो तो संसार चल ही नहीं सकता। ईश्वर कर्मों के अनुसार फल देता है। उसकी यह इच्छा कभी नहीं होती कि संसार के प्राणी दुहक उठाएं। ईश्वर तो सबका भला चाहता है। अब कोई उसके बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो परिश्रम करता है, अच्छा कर्म करता है, वह धनवान बनता है और जो कामचोर होता है वह गरीब होता है। ईश्वर तो वही देता है जो हम करते हैं। हुजूर, बीरबल की बातों से अकबर बादशाह खुश हो गए और बीरबल की तारीफ करते हुए अपने महल की ओर लौट गए। एक साधु को तोता पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़ कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो हथियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पा गया तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था। बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है वह अपनी जान से जाएगा। सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुंच गए और अचानक ही कहने लगे, जहांपना तोते ने तो। शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल, क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर, कैसी बातें कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल, क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है, कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमता के आगे वह निरुत्तर रह गए। नाई गया स्वर्ग में बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था,
इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहाँ भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है? हुजूर, ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। जायदाद का बंटवारा। एक दिन अकबर के दरबार में दो भाई आए, जो अपनी पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि उन्हें न्याय चाहिए और बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए। भाइयों का विवाद। दोनों भाइयों ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखा। बड़ा भाई बोला, महाराज, मेरे पिता की बहुत बड़ी जायदाद थी। उनकी मृत्यु के बाद मैंने घर और खेतों की देखभाल की, लेकिन मेरा छोटा भाई अब आधे हिस्से का दावा कर रहा है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने ही सारी मेहनत की है। छोटा भाई बोला, नहीं महाराज, यह जायदाद हमारे पिता की थी और मैं भी उनका बेटा हूँ, इसलिए मुझे भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर इस मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई उचित हल नहीं सूझा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मामले का न्याय करूंगा, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा तराजू मंगवाया और दोनों भाइयों से कहा, इस तराजू में अपनी अच्छाइयों और मेहनत को तौलो, जिससे यह पता चलेगा कि जायदाद पर किसका अधिकार अधिक है। बड़ा भाई हंसा और बोला, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का सच्चा हकदार है, तो वह अपनी मेहनत के सबूत दे सकता है। परीक्षा का समय। बीरबल ने दोनों भाइयों को अलग अलग प्रश्न पूछने शुरू किए। पहला सवाल बड़े भाई से किया, पिता की मृत्यु के बाद तुमने खेतों में कितने पेड़ लगाए? बड़ा भाई बोला, मैंने कोई पेड़ नहीं लगाया, लेकिन मैंने खेतों की देखभाल की। बीरबल ने छोटे भाई से पूछा, तुमने क्या किया? छोटे भाई ने उत्तर दिया, मैंने कई पेड़ लगाए, फसल उगाई और व्यापार भी बढ़ाया। फिर बीरबल ने बड़ा भाई से पूछा, घर की मरम्मत कितनी बार करवाई? बड़े भाई ने झिझकते हुए कहा, मैंने मरम्मत नहीं करवाई, लेकिन घर संभाला। छोटे भाई ने कहा, मैंने मकान की मरम्मत करवाई और उसे और मजबूत बनाया। फैसला। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, जायदाद केवल विरासत में मिलने से नहीं मिलती, बल्कि उसे संवारने वाला ही उसका असली हकदार होता है। छोटे भाई ने संपत्ति की देखभाल की, इसलिए उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल के निर्णय को स्वीकार किया